BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर एंड दिस इज़ यूनिट नंबर 3। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने पहले दो वीडियोस के अंदर, दो नहीं काफ़ी सारे वीडियोस हैं उनमें कवर किए हैं। सो यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है आर्यास। इसके अंदर हम आर्यास के बारे में देखेंगे, उनकी हिस्ट्री, उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर, उनका रिलीजन और आर्यास के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं और डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सी थ्योरी सच है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपनी अलग अलग थ्योरीज़ दी हैं और हम किसी पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। ओके, सो क्योंकि कोई ऐसे एविडेंस हमें नहीं मिले कि हम एक ही थ्योरी को माने। ठीक है, सो आर्यन जो वर्ड है ये एक एथनिक ग्रुप से एसोसिएटेड है। आर्य वर्ड ऐसे लोगों को दिया गया है जो लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर एंशियंट ईरान और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट के अंदर सेटल हो गए थे और ये लोग बाहर से आए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। सो ये आर्यन की थ्योरी है और मिड 19th सेंचुरी के अंदर ये थ्योरी आई थी और ये थ्योरी 20th सेंचुरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो आर्यन लोग हैं ये लाइट स्किन लोग हैं, मतलब गोरे लोग हैं और इनको सुपीरियर माना जाता है। ठीक है, आर्य वर्ड का मतलब है सिविलाइज्ड या फिर नोबल और ये लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये हमने देख लिया कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। कुछ जो लोग हैं जो इस पूरे ग्रुप में आए थे वो लोग ईरान के अंदर सेटल हो गए थे और कुछ लोग इंडिया के अंदर सेटल हुए थे, उनको इंडो आर्यंस कहते हैं, और जो ईरान के अंदर सेटल हुए थे उनको ईरानियंस कहते हैं। ठीक है, इनकी मेन माइग्रेशन की कुछ 4-5 थ्योरीज हैं। उनको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये लोग जब एंशंट इंडिया के अंदर आए थे नॉर्थ से, साथ ये लोग अपना लिटरेचर लेके आए थे, अपना रिलीजन लेके आए थे, अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आए थे और यहाँ पर आके इन्होंने हमारे कल्चर को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। ओके, 20th सेंचुरी के एंड तक कुछ स्कॉलर्स ने ये माना कि ये जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है इसको उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने ये जो आर्यन वर्ड है इसको एज अ रेशियल डेजिग्नेशन के लिए यूज़ किया। इन्होंने कहा संस्कृत में आर्य वर्ड का मतलब है नोबल या डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, सो जो लिंग्विस्टिक रूट्स हैं इस वर्ड की वो एक्चुअली एक सोसाइटी को रेफर करती हैं, ना कि एक एथनिक ग्रुप को। तो इन्होंने इस टर्म को लिंग्विस्टिक सेंस के अंदर ज़्यादा यूज़ किया। ओके, और इन्होंने कहा कि जो 19th सेंचुरी के अंदर जो आर्यन टर्म यूज़ की गई वो इंडो यूरोपियन लोगों का ही एक सिनोनियम है। ठीक है, उन्हीं को ही रेफ़र किया जाता है, लेकिन अब हम इस टर्म को एज अ लिंग्विस्टिक सेंस में ही लेते हैं। ओके, हम ये कहते हैं कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की ही एक ब्रांच है जो यहाँ पर आकर सेटल हो गई। ठीक है, सो ये जो आर्यन लोग हैं हम इनको मानते हैं कि ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। किसका है? ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का है। अब हम कुछ मेन माइग्रेशन की थ्योरीज देखते हैं तो आपको पता चल गया कि बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो मेन माइग्रेशन की थ्योरीज के अंदर सबसे पहले है इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आर्यस जो लोग हैं ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, जैसे ये हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है तो ये लोग नॉर्थ वेस्ट यहाँ से आते हैं। ओके, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से यहाँ पर आते हैं एंड फ्रॉम द स्टेपीज नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी के नॉर्थ के अंदर जो स्टेपीज वाला रीजन है वहाँ से और सेंट्रल एशिया से। सो यहाँ से ये लोग इंडिया के अंदर आकर सेटल होते हैं। ये लोग जब सेंट्रल एशिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे तो ये बहुत सारे माउंटेन पासेस को पास करके आए थे। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर। सो सबसे पहले कि इंडिया के नॉर्थ में इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस वाले रीजन में, साउथ तक तो पता नहीं पहुँचे थे या नहीं। ठीक है, इस थ्योरी को मानने का हमारे पास जो एविडेंस है वो ये है कि जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं जो उस टाइम पर लिखे गए थे, जो इस थ्योरी के कॉन्टेम्प्ररी हैं और जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है इनकी इस दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब वैदिक टेक्स्ट जो है वो और जो संस्कृत लैंग्वेज है इनके अंदर हमें बहुत सिमिलैरिटी मिलती है इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस के साथ। ठीक है, जितने भी इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस हैं उनकी सिमिलैरिटी है संस्कृत लैंग्वेज और वैदिक टेक्स्ट के साथ। तो इसीलिए माना जाता है कि हो सकता है ये लोग जो इंडो ईरानियन है या इंडो आर्यन है ये लोग इधर से जब यहाँ पे आए थे तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे वैदिक टेक्स्ट और हमारी संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर हुआ है। ठीक है,
आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी एक मात्र एविडेंस है हमारे पास, क्योंकि जैसे कि ऋग्वैदिक सेटलमेंट्स, जो ऋग्वैदिक टाइम के अंदर सेटलमेंट्स थे, वो हम मान सकते हैं कि हो सकता है ये जो ऋग्वैदिक सेटलमेंट है ये इन्हीं लोगों ने बसाए हों आकर, ठीक है। और कुछ जेनेटिक स्टडी की गई, उससे भी हमें पता चलता है, मतलब जीन्स की जो स्टडी होती है, उस स्टडी से पता चला कि ये लोग बाहर से इंडिया के अंदर आए थे माइग्रेट करके, ठीक है। सो ये जो थ्योरी है इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, इसके अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो लैंग्वेज है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो ऋग्वैदिक सेटलमेंट्स हैं, और तीसरा है जेनेटिक स्टडीज़। नेक्स्ट है इंडिजिनस आर्यन थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ये माना गया है कि ये लोग कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए थे, बल्कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही लोग हैं जो यहीं पर रहते थे। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल माइग्रेशन नहीं हुआ। वैदिक कल्चर लोकली डेवलप हुआ है, यहीं पर ये कल्चर डेवलप हुआ है। जो हम कहते हैं ना कि जो आर्यस आए थे और वो अपने साथ वैदिक कल्चर लेके आए थे, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना तो आर्यस बाहर से आए थे, ये वैदिक कल्चर हमारे इंडिया के अंदर ही डेवलप हुआ है। ओके, आर्यन कल्चर एंड लैंग्वेजेस डेवलप्ड इन इंडिया एंड सेल्फ। जो आर्यन कल्चर है या लैंग्वेजेस हैं वो हमारे इंडिया के अंदर ही डेवलप हुई हैं। ऋग्वेदा एंड अदर टेक्स्ट्स ओरिजिनेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट। ऋग्वेदा जो हम मानते हैं कि बाहर से लोग आए थे उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये थ्योरी मानती है कि जो ऋग्वेदा है या जितने भी उस टाइम के टेक्स्ट वगैरह हैं वो सब हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही लिखे गए हैं और यहीं से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। नो क्लियर एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, क्योंकि ये थ्योरी मानती है कि जो आप ये कहते हैं कि ये लोग बाहर से इन्वेड करके यहाँ पे आए हैं, बाहर से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, इसका हमें कोई क्लियर एविडेंस मिलता नहीं है। और लार्ज स्केल माइग्रेशन किसी भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया गया, तो इसीलिए ये थ्योरी रिजेक्ट करती है कि कोई माइग्रेशन हुआ होगा। और ये थ्योरी कहती है कि भाई ये लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही हैं। ओके, सो ये है इंडिजिनियस आर्यन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है, ये थर्ड थ्योरी है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यस हैं उन्होंने इन्वेड किया और कॉन्कर किया हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसकी वजह से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ना तो हमें पता है कि देखो हमें ये चीज़ भी नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे ये सिविलाइजेशन एकदम से ख़त्म हो गई। इसके बारे में भी डिफरेंट व्यूज़ हैं, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है क्योंकि जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ऋग्वेदा के अंदर या फिर बहुत सारे कुछ एविडेंस ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने इन सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। लेकिन अब वही थ्योरी यहाँ पे आती है कि हो सकता है जो आर्यस हैं वही लोग आए हों और उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्वेड किया हो, कॉन्कर किया और डिस्ट्रॉय किया हो, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने इन्वेड किया और कॉन्कर किया है। सिमिलैरिटी बिटवीन द वैदिक संस्कृत एंड द लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेपीज। अब एक और चीज़ ये हमें देखने को मिलती है कि हम ये क्यों कहते हैं कि ये लोग बाहर से माइग्रेट करके आए हैं। ये इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि जो हमारी वैदिक संस्कृत है और जो स्टेपीज़ की लैंग्वेजेस हैं जहाँ से ये लोग आए हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इस वजह से अगर हम सोचें तो हो सकता है कि ये लोग बाहर से आए हों, क्योंकि अगर लैंग्वेज के अंदर सिमिलैरिटी मिल रही है तो फिर हम इस थ्योरी को मान सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल डेटा फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमें आर्कियोलॉजिकल डेटा मिलता है, जो कुछ भी एविडेंसेस मिलते हैं उसके बेसिस पे ये माना गया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है एंड इट सजेस्ट अ डिस्ट्रप्शन दैट कुड बी लिंक्ड टू एन इन्वेजन। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल डेटा है वो ये रिकॉर्ड करता है या कुछ हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि इनका जो डिस्ट्रप्शन है इन सिटीज़ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये किसी इन्वेजन से लिंक्ड है, ठीक है। सो आप देखो ये जो आर्यन लोग थे ये लोग बाहर से हमारे इंडिया के अंदर आए और इन्होंने हमारी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया और यहाँ पे बस गए और उसके बाद ऋग्वैदिक कल्चर डेवलप होता है। और ऋग्वैदिक के अंदर जो हमें लैंग्वेज मिलती है वो जो बाहर की इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस हैं उनके साथ सिमिलैरिटी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि ये लोग माइग्रेट करके ही आए हों, क्योंकि इन सब थ्योरीज से तो हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक और थ्योरी है दैट इज स्टेपी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द यूरेशियन स्टेपीज इनटू साउथ एशिया। ऐसा माना जाता है कि ये लोग यूरेशियन स्टेपीज से साउथ एशिया के अंदर माइग्रेट करके आए हैं।
माउंटेन पासेस के थ्रू, जैसे कि हिंद कुश माउंटेन पासेस हैं या खैबर पास है, इन सब से ये लोग इन सभी माउंटेन पास से ये लोग यहाँ पे आए हैं। ये सेम जो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी उसी के साथ ये सिमिलरिटी शो करती है। और वहाँ पे हमने जेनेटिक की स्टडी के बारे में देखा था, तो यहाँ पे हमें डीएनए के बारे में बताया गया है। डीएनए की स्टडी की गई, क्योंकि जो एंशियंट डीएनए वो ये सजेस्ट करता है, जो स्टडीज़ हैं एंशियंट डीएनए के वो सजेस्ट करती हैं कि माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। और हमें जो स्टेपी वाला रीजन है वहाँ से भी हमें एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ से लोग माइग्रेट करके कहीं गए हैं, ठीक है। सो स्टेपी रीजन से भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। सो ये हो गई 4 थ्योरीज, इंडिजिनस आयरन थ्योरी एंड आयरन इन्वेजन थ्योरी एंड लास्ट इज स्टेपी थ्योरी। सो दीज आर 4 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज अबाउट आर्यास। ओके, सो ये यूनिट नंबर 3 का है, पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पार्ट 2 कल अपलोड होगा, आप देख लेना। पार्ट 2 के अंदर हम इनकी सोशल लाइफ, इनका रिलीजन, इनकी लैंग्वेज, कल्चर और इकॉनमी, ये बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड आप प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिले। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।